हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे नवग्रहों में जो सबसे खूबसूरत ग्रह है उसका नाम है शुक्र ग्रह। रानी की संज्ञा से विभूषित है। सूर्य नारायण के बाद सबसे चमकदार ग्रह है। पृथ्वी के समान है। पृथ्वी की बहन इसको कहा जाता है। चंद्रमा को आप मामा कहते हैं तो शुक्र आपके लिए मौसी जैसा है। शुक्र का तात्पर्य सुंदर होना। शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। लग्जरियस, जो भी लग्जरियस चीज़ें हैं ना, वो शुक्र के अंडर कस्टडी में आती हैं। सुंदर हो जाना, सुंदर बन जाना, सुंदर बना ले जाना, सुंदर चीज़ें अच्छी लगना। संसार में यत्र तत्र सर्वत्र जो सुंदरता है उसके पीछे सिर्फ शुक्र ही शुक्र है। आप अच्छे घर के शौकीन हैं, अच्छे वाहन आपको चाहिए, तो आप जान लीजिए कि आपका शुक्र चतुर्थ भाव से रिलेशन बना रहा है। इस संसार में शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं। शुक्र महाराज प्रेम के कारक हैं। शुक्र महाराज अधिक मात्रा में पैसा देने के कारक हैं। शुक्र संगीत है। शुक्र वाद्य यंत्र है। नयन नक्श या सुंदर जो गीत लिखे जाते हैं, संगीत लिखे जाते हैं, शुक्र है। बैंक टोटल शुक्र के अंडर कस्टडी में आता है। इनको लक्ष्मी पुत्र के नाम से जाना जाता है। ये देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनके समकक्ष आते हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी चेंज कर रखी है। ये राक्षसों के गुरु हैं और संजीवनी विधा सिर्फ इन्हीं के पास है और ये शिव के परम भक्त हैं। ये आप मोटा मोटा इनका अगर इस तरह ऐतिहासिक रूप में जानना चाहें तो इनका स्वरूप है। राक्षस दरअसल रक्षा करने से बना हुआ है। जब उनका शोषण होने लगा, उनके अधिकार से उन्हें अलग किया जाने लगा। देखिए, जो देवता और दानवों की कहानी है ना, कभी सूक्ष्म रूप से पढ़िएगा। दानव सदैव जो है, राक्षसगण जो थे वो सदैव श्रम करने वाले थे और देवता विलासी थे। शुक्र का प्रभाव दोनों पे पड़ता था, लेकिन दैत्याचार्य शुक्र महाराज चाहते थे कि उनके शिष्य शासन सत्ता स्थापित करें। तो संसार में जहाँ पे शासन सत्ता स्थापित करने की बात है वो शुक्र ही है। शुक्र ही शासन सत्ता स्थापित करने की बात करता है। शुक्र सब कुछ बड़े स्तर पे चाहता है, छोटे स्तर पे उसको पसंद नहीं है। यह आपकी कुंडली में वृषभ राशि और तुला राशि के कारकत्व को लेकर चलता है। मतलब काल चक्र की जो कुंडली बनेगी उसमें धन का जो पार्ट है और व्यापार का जो पार्ट है वो शुक्र के अंडर कस्टडी में है। कह सकते हैं कि शुक्र व्यापार का मूल कारक है। शुक्र की वजह से व्यापार चलता है। वर्तमान में जो मीडिया जगत है ना, ये बुध और शुक्र की वजह से है। आप देखिए, पहले जो मीडिया में वाचन करने आते थे वो अपनी सुंदरता का बहुत ख्याल नहीं रखते थे। वे आप टॉकिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आजकल पहले जाते हैं वो क्रीम पाउडर पोत कर आधा घंटा अपना मेकअप वोकअप करके बैठते हैं। ये शुक्र का प्रभाव है। शुक्र सदैव अपने आप को सबसे बेहतर करना चाहता है। बेहतर कपड़े हों, बेहतर उनका हेयर स्टाइल हो, बेहतर नयन नक्श, सब कुछ बेहतर। जब सब कुछ बेहतर होना वो शुक्र है। सबसे अलग हटके हों, सबसे सुंदर दिखें, वो शुक्र है। फिल्म लाइन टोटल की टोटल शुक्र की है। अगर आप फिल्म लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपके शुक्र मजबूत नहीं हैं, तब आप फिल्म लाइन में सक्सेस नहीं हो सकते। आप किसी भी एक्टर की कुंडली उठा के देख लीजिए, बिना शुक्र के सहयोग से कोई एक्टिंग के क्षेत्र में ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि शुक्र धन का कारक है। और एक्टिंग लोग किस लिए करते हैं? धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो शुक्र अगर मोटे मोटे स्वरूप में लें तो आपके शरीर में सुंदरता के कारक हैं, शरीर में आपके तेज का, आपके ओरा का कारक हैं। शुक्र आपके जीवन में कनेक्टिविटी के कारक हैं। कैसे फ्रेंड सर्किल आप कर सकते हैं,
शुक्र आपके प्रेम और प्रेम विवाह के कारक हैं। शुक्र आपके शारीरिक संबंधों, नैतिक और अनैतिक दोनों संबंधों के कारक हैं। शुक्र नशा का कारक है, नशा भी शुक्र देता है, ठीक है ना। मद एक वर्ड है ना, मद, प्रभुता पाहि काय मद नाही। तो जो मद है ना, ये शुक्र के अंडर कस्टडी में आता है, शुक्र मद देता है। आप की कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आप बैंक में नौकरी कर सकते हैं। आपके कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आप पैसे का बड़ा कारोबार कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। बहुत अच्छे योग बने तो आप फाइनेंस मिनिस्टर बन सकते हैं। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। करोड़पति अरबपति बनने में शुक्र महाराज और राहु महाराज का योग सर्वाधिक प्रबल है। ये भरणी नक्षत्र के स्वामित्व को प्राप्त होते हैं। और भरणी मतलब भरण पोषण करना। क्या करना? संसार का समस्त जो भरण पोषण है, खाना खिलाना, उठना बैठना, कपड़ा पहनना, घर बनाना, ये सब शुक्र के अंडर कस्टडी में आएगा। शनि सपोर्ट करेगा, मंगल सपोर्ट करेगा, लेकिन करेगा शुक्र ही। दूसरा जो इसका सबसे खूबसूरत नक्षत्र है वो आपके सिंह राशि में आएगा। पहला स्टार्टिंग ही शुक्र की मेष राशि में होती है, मतलब जो संसार का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहीं पे शुक्र महाराज हैं। और हमारे आपके जीवन में उत्पत्ति भी शुक्र की वजह से ही होती है। ये जो संसार इतना खूबसूरत दिख रहा है उसके पीछे शुक्र ही कारण है। आप अपने घर में रहते हैं, आपको ये लगता है कि यार पड़ोसी से मेरा घर सुंदर होना चाहिए, मेरा जो है ना बेड इतना अच्छा होना चाहिए, मेरे डाइनिंग हॉल में ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। पैसे कितने लगते हैं उसकी मीनिंग नहीं है, पड़ोसी से बेहतर होना चाहिए। तो जो बेहतर हो जाने की इच्छा है ना, बेहतर करने की इच्छा है ना, ये शुक्र की वजह से ही है। शुक्र की वजह से आप बेहतर करना चाहते हैं। तो एक तरह से कह लें कि दिखाने की जो इच्छा है। गुरु क्या है? गुरु अंदर की ओर भागता है और शुक्र बाहर की ओर भागता है। तो ज़्यादातर बाह्य जगत में जो चीज़ें आपको चाहिए वो शुक्र की वजह से है, अंतः जगत में जो चीज़ें चाहिए वो गुरु की वजह से है। दोनों गुरु हैं। इसका दूसरा नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र चलता है। कहाँ पे? सिंह राशि में। और संसार में मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, तीन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ये शासन सत्ता के स्थापना के पहले की चीज़ें हैं। शासन सत्ता को स्थापित करने के बाद उसको नियंत्रित करने की चीज़ें पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लेके चलता है। और इसका अंतिम जो नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ा है, अविजित नक्षत्र है, इसको जीता ही नहीं जा सकता। तो तीन तरह की शक्ति को लेकर चलते हैं आपकी कुंडली में शुक्र महाराज। देखिए ये सारा डिटेल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप कुंडली विवेचन में जाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा शुक्र आपके किस राशि में बैठे हैं, वो मित्र राशि है, शत्रु राशि है, किस नक्षत्र में बैठे हैं, फिर शुक्र अपने किन किन भावों के कारकत्व को लेके चल रहे हैं और कौन से नक्षत्रों की शक्ति को लेके चल रहे हैं। तब आप जब कुंडली का विश्लेषण देंगे टू द पॉइंट, कुंडली एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचेगी। तभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देवोलाजी पे ज्योतिष का ए से लेके जेड तक बहुत सरलतम तरीके से काम आरंभ हो गया, बताया जाएगा। यहाँ पे आप आके फलित करना बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इसलिए स्वतः जुड़े रहिए और मित्रों को भी जोड़िए। खुद सब्सक्राइब करिए, मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाइए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो शुक्र महाराज दो धन भावों के व्यापार के स्वामी और धन के स्वामी है। व्यापार मतलब जो पैसा लाना है, और पैसा लाना ही नहीं है, पैसे को बैंक तक जमा कराना है, ये शुक्र का काम है। शुक्र आपकी सुंदर राइटिंग है, शुक्र आपका संगीत है। जितने भी लोग संगीत जगत में हैं ना, उनके ऊपर देखिए शुक्र का ही प्रभाव है। फिल्म जगत में शुक्र का ही प्रभाव है। और शुक्र आपको राजनीति में भी ले जाता है। आप बहुत से ऐसे कलाकारों को देखेंगे जिनका राजनीति के क्षेत्र में कोई लेना लादना नहीं है, कुछ काम नहीं है, बस सुंदर हैं इसलिए वो सदन में पहुंच गए हैं। हेमा मालिनी को ले लीजिए, क्या उन्होंने काम किया। जया बच्चन को ले लीजिए, क्या काम किया। नहीं, बस वो फिल्म लाइन से हैं, उनके पास वोटरों को कनेक्ट करने की क्षमता है, इसलिए सरकार उनको आगे बढ़ा रही है, पार्टी उनको आगे बढ़ा रही है। तो शुक्र आपको राजनीति में उच्च पद तक पहुंचा देगा। एक वर्ड है वारांगनांग सर्वस्वम, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, जीवन में बहुत जगह लागू होता है। तो ये उस स्थिति को शुक्र दर्शाता है कि वहाँ पे जाके सभी को नतमस्तक होना पड़ता है।
तो शुक्र अपने लेवल पे आ जाए तो वहाँ पे जाके सभी मस्तक झुका देते हैं, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति को सुंदर चीज़ें अच्छी लगती हैं। किसको अच्छा नहीं लगता अच्छे घर में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरियस गाड़ी में घूमना। जितने भी संत महात्मा हैं उनकी भी आप लाइफ देखिए, गेरुआ पहन के रखेंगे लेकिन चलेंगे लग्जरियस गाड़ी में, एसी में रहेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र उनको भी खींचता है। और यहीं पे कहीं राहु का प्रभाव हो गया तो फिर उनके साथ गेम हो जाता है, वो जेल की सफ़र करते हैं। जैसे राम रहीम हो गए, आसाराम हो गए, संभाल नहीं पाए। तो शुक्र नशा का भी कारक है, याद रखिएगा। वो हर जगह जहाँ पे डांस होता है, जहाँ पे नशे इत्यादि के कारोबार होते हैं, वो शुक्र की जगह है, शुक्र उन स्थानों का कारक है। तो जब आप कुंडली में विचार करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपकी कुंडली में यदि दसम भाव का स्वामी शुक्र के नक्षत्र में बैठा है तो आप लोगों को बता सकते हैं भैया आप ये वाला काम करो। भरणी में है तो जहाँ पे सरकार का भरण पोषण का काम है, जहाँ पे उपजाऊ चीज़ है, जहाँ पे बनाया जा रहा है सामान, वो काम आप कर सकते हैं। पूर्व फाल्गुनी में है तो आप डेकोरेशन में जा सकते हैं, अच्छी चीज़ों को और सुंदर बना सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, अब सरकार के लिए आप काम करेंगे, सरकार को फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, धर्म स्थानों पे आप फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, धर्म को सुंदर बनाएंगे, धार्मिक कार्यों में भागीदारी लेंगे। शुक्र अपने आप में दिखता है। आजकल देखिए जितने भी कथावाचक है ना, अपने आप को बड़ा मेंटेन करके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र ही उनको आकर्षण का केंद्र बिंदु है। और जो जिस स्थिति में बैठा है उसके पंडाल में उससे विपरीत स्थिति में लोग ज़्यादा होंगे। आप स्त्री हैं तो पुरुष ज़्यादा होंगे, पुरुष जाए तो स्त्री ज़्यादा होंगे। आप एक नज़र मार के देखिए कथावाचकों के जीवन पे, क्योंकि वो अट्रैक्शन देता है, आकर्षण देता है। और शुक्र संतान का कारक है, शुक्र प्रजनन का कारक है, शुक्र आपके जो व्यक्तित्व है उसमें 4 चांद लगा देने का कारक है। तो कुंडली में शुक्र लगन से लेकर द्वादश भाव तक जहाँ जहाँ बैठेंगे अलग अलग तरीके से फल देंगे। शुक्र का एक सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि शुक्र सुंदर बनाता है, शुक्र के अंदर अट्रैक्शन है, शुक्र के अंदर चुंबकीय क्षमता है। और शुक्र साधना पे आ जाए तो संजीवनी विधा का कारक है। शुक्र जिस पार्ट में बैठता है उससे 12वें पार्ट, मतलब आपके अगर लगन में बैठा है तो धन को बढ़ा देगा, आपके धन भाव में बैठा है तो बंधु बांधवों का ग्रोथ करा देगा, उससे जो 12वां पार्ट होता है उसको वृद्धि कर देता है। यह सबसे अनोखी विधा सिर्फ शुक्र के पास है और किसी के पास नहीं है। तो शुक्र आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो व्यक्तित्व होगा वो लाजवाब होगा। आप हज़ारों में लाखों में एक नज़र आएंगे। यहाँ पे शुक्र स्वग्रही हो गया, शुक्र आपका अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो गया, शुक्र उच्च का हो गया, तो आप जो है फिर मिस्टर वर्ल्ड हो सकते हैं, मिस यूनिवर्स हो सकते हैं, विश्व सुंदर विश्व सुंदरी बन सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आप को मेंटेन रखता है, घर में खाने को या ना हो, पहनने को बढ़िया होना चाहिए। तो डेकोरेट करना, अपने आप को सुंदर दिखाना, ये लोग ब्यूटी बिजनेस अगर करें तो उसमें कमाई अच्छी है, मतलब सुंदर बनाने का कारोबार करें, ब्यूटी पार्लर आप चला लें या जो भी आजकल लग्जरियस चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत सूट करेंगी। ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं होती। कलाकार होते हैं, लगन में बैठा हुआ शुक्र क्या करेगा, आपको कला जगत से लाभ देगा, कलाकार रहेंगे आप। जब भी संगीत बजेगा आपके पैर थिरकेंगे ज़रूर, अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। और जब ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा तो ये कैरेक्टर पे भी परेशानी डालता है। शुक्र अगर आपके दूसरे कुंडली में हो तो ऐसे दूसरे भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति धन कमाता भी गति से है और बचाता भी है। सिर्फ कमाता नहीं, लगन में बैठा हुआ शुक्र खर्चबाज हो जाएगा, दूसरे घर में बैठा हुआ शुक्र धन को बचाने वाला हो जाएगा। धन अधिक मात्रा में कमाएगा, धन अधिक मात्रा में बचाएगा। वे आप टॉकिंग अच्छी होती है, आप गायन शक्ति अच्छी है, आपकी बात करने की जो कला है ना उस पर बहुत से लोग फिदा हो सकते हैं। तो कला जगत में आप फेमस हो सकते हैं, आप मीडिया में फेमस हो सकते हैं। आकाशवाणी से पहले जो चीज़ें निकलती थी वो आकाशवाणी में काम करने वाले लोगों के सेकंड हाउस में शुक्र की उपस्थिति या शुक्र का प्रभाव देखने को मिलता था। इसी वजह से वो लोग काम करते थे। मीठा बोलते हैं, प्यार से कोई चीज़ अगर आपको डांटेंगे भी ना तो इतना प्यार से डांटेंगे
कि आपको लगे कि डांट रहे हैं कि समझा रहे हैं, प्यार से बता रहे हैं। अगर ये लोग बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं तब कठिनता से दो चार होना पड़ता है, नहीं तो ये बेहतर काम करते हैं। वाणी सुंदर हो जाती है, चेहरा सुंदर हो जाता है। सेकंड हाउस चेहरे का है। थर्ड हाउस में यदि शुक्र बैठे तो ऐसे लोग थोड़े से खुशमिजाज ज़्यादा हो जाते हैं। मनोरंजन इनका प्रमुख या फ्रंट पे रहने वाला उद्देश्य होता है। जीवन को आनंद से जीना है, बहुत टेंशन नहीं लेना है। सामान्य तौर पर ये सुखी हैं, सामान्य तौर पर सुंदर हैं। घूमना फिरना बहुत पसंद है। ये मार्केट में सब्जी लेने भी जाएंगे तो शीशे के सामने खड़े होकर एक बार कंघी मार के जाएंगे। गांव के जो 2 चक्कर लगाने वाले लोग हुआ करते थे ना आज से पहले साइकिल से, या आज भी स्कूटी से चक्कर लगाते हैं, वो यही लोग होते हैं जिनके थर्ड हाउस में शुक्र बैठा है। वो बिना एक चक्कर मारे मोहल्ले का, गांव का, उनको चैन नहीं पड़ता। यहाँ पे आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होती है। आपकी फ्रेंड सर्किल भी अच्छे लोगों से होती है। आप रंगमंच पे बहुत अच्छा काम करते हैं। होटल व्यवसाय मनोरंजन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। ऐसे लोग लंबी यात्रा करें तो उनको बहुत लाभ होता है। कुंडली के आपके थर्ड हाउस का जो ग्रह है सौंदर्य प्रसाधन, महिला माने विपरीत लिंगी से जो सामान है उनको सुंदर बनाने के लिए इस तरह के कार्य करें तो ज़्यादा सफल होते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि शुक्र महाराज बैठे हैं तो आपका जो है हृदय सुंदर है। आप संगीत प्रेमी हैं, आप बहुत अच्छे प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी, संगीत प्रेमी, अच्छे लोगों के मान सम्मान करने वाले, सबका दिल से भला करते हैं। ऐसे लोग जितना दूसरों की सहायता करते हैं ना उतना इनको फायदा मिलता है। ऐसे लोगों की एक इच्छा जरूर होती है कि उनके पास सुंदर घर होना चाहिए, बढ़िया सा घर। जो घर के लिए, सुंदर घर के लिए लोग जाते हैं या उनकी चाहत होती है हमारा घर सबसे हट के होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी बढ़िया होना चाहिए, हमारे पास सोफ़ा या घर में जो भी आइटम है बहुत सुंदर होना चाहिए, डिज़ाइनर होना चाहिए, अलग हट के दिखना चाहिए। उनके चतुर्थ भाव में शुक्र की उपस्थिति निश्चित रूप से है। ये उपस्थिति अगर मित्र के घर में है, अपने घर में है तो 100% ये चीज़ें उनको मिलती हैं। अगर नहीं है तो चीज़ें मिलती हैं, फिर भी कम मिलती हैं। यहाँ पे शुक्र जातक की माता को अत्यंत सुंदर बनाता है। शुक्र जिस पार्ट में बैठेगा उस पार्ट को सुंदर बनाएगा। थर्ड हाउस में बैठेगा आपके भाई बहन बहुत सुंदर होंगे, हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। फोर्थ हाउस में बैठेंगे आपकी माँ बहुत सुंदर होंगी, आपको घर सुंदर मिलेगा, गाड़ी सुंदर मिलेगा। अब स्वग्रही हो गए, उच्च के हो गए तो फिर क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें दे देंगे। शुक्र आपके कुंडली में 5वें भाव में बैठेंगे तो आप प्रेमी स्वभाव के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रेम जो है एजुकेशन में बाधक बनता है, प्रेम एजुकेशन में बाधक बनता है। संतान सुंदर होती है, संतान को आप संगीत के क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, संतान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे लोग जितना विपरीत लिंगी की सहायता करते हैं उतना जीवन में उन्नति को प्राप्त होते हैं। एजुकेशन इन लोगों की जब आप किताब देखेंगे ना तो नॉर्मल लोग से किताब में कवर चढ़ाते हैं सिंपली में नहीं, इनकी किताब पे प्रॉपर तरीके से कवरिंग होगी, उसमें मोटे मोटे राइटिंग्स लिखे रहेंगे। जिनकी बुक बहुत अच्छी सजी और संवरी दिख जाए समझ लेना 5th हाउस वाला जातक है। 5th हाउस में इसका शुक्र बैठा हुआ है। कुंडली के 6ठे भाव में शुक्र महाराज का बैठना शास्त्रकार कहते हैं शत्रुहंता योग या अजात शत्रु। शास्त्रकार कहते हैं ऐसा जातक अजात शत्रु होता है, लेकिन ये रियल में नहीं होता, ऐसा शास्त्रकारों ने कह दिया है, रियल में ऐसा नहीं होता। 6वें घर में बैठे हुए व्यक्ति का जो शुक्र होता है उसको बहुत संघर्ष कराता है। धनवान होते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि इनकी जो मनोवृत्ति होती है संकीर्ण होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली में डिपेंड ये करेगा ग्रह किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। कोई भी ग्रह को आप इस बात पे फाइनल मत करिएगा किस राशि में बैठा है, नहीं, लग्न चार्ट कौन सा है उस चार्ट में शुक्र की या किसी भी ग्रह की उससे मित्रता है, शत्रुता है, फिर वो किस राशि में बैठा है, उसका तत्व क्या है। अब जल तत्व वाला अगर जल तत्व की राशि में बैठा है बहुत अच्छा फल देगा, जल तत्व वाला अग्नि तत्व राशि में बैठा है फल अच्छा नहीं देगा, पृथ्वी तत्व वाला वायु तत्व में बैठा है फल अच्छा नहीं देगा। आपस में खींचातानी शुरू हो जाएगी। इसलिए पहले राशि को जानिए, फिर ग्रहों को जानिए, उसके बाद भाव को जानिए, फिर नक्षत्र को जानिए, फिर कुंडली विवेचन करना आरंभ कर दीजिए। 4-5 पॉइंट आपको पकड़ना होगा, तब कुंडली विवेचन में सटीकता आएगी। ऐसे लोगों का जो दोस्ती का दायरा होता है बहुत बड़ा होता है। ऐसे लोग दुश्मन जल्दी किसी को मानते ही नहीं, दुश्मनों से मित्रता करना इनको करने में मज़ा आता है। व्यावसायिक जीवन में
ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, स्वभाव से थोड़े चंचल होते हैं, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण सहज स्वभाव होता है। और जो यहाँ पे एक बात कही गई है कि ये लोग शत्रुओं को मारने वाले, शत्रुओं को पराजित करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आप अपनी कला की वजह से शत्रु को पराजित कर पाते हैं। हम भगवान कृष्ण की कुंडली को उठा के कहते हैं कि उनकी कुंडली में इस तरह की स्थिति थी और वो शत्रुहंता योग बनाए नहीं। उन्होंने जितना संघर्ष किया, नॉर्मल आदमी संघर्ष ही नहीं कर सकता। तो वो अपनी कला की वजह से पूजे गए। अगर प्रथम पूज्य को उनको डिग्री दी गई, प्रथम पूज्य का सम्मान दिया गया, तो अपने विशेषताओं की वजह से। तो छठवें भाव में जो शुक्र होता है वो आपको इसलिए पूजनीय बनाएगा यदि आप अपने कला का विकास कर सकें। यहाँ का शुक्र कहते हैं कि गुप्त रोग भी आपको देता है, लेकिन ये कंडीशन डिपेंड करेगा कौन कौन से तत्व लेके चल रहे हैं। शास्त्रकार कहीं गई कहते हैं स्त्री सुख से हीन। अगर स्त्री सुख से हीन कहेंगे तो भगवान कृष्ण की कुंडली में क्या आएगा। इसलिए शास्त्र की बातों को सुनो, आप कुंडली सामने रखो, उन पे तत्वों को देखो कौन कौन सा तत्व लेके चल रहे हैं और उनकी पंचधा मैत्री चक्र क्या कह रही है, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र मामा पक्ष के लिए हानिकारक होता है। अब भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, उसके बाद ये कहा जाना शुरू होने लगा कि मामा पक्ष के लिए हानिकारक। ऐसा नहीं है, डिपेंड ये करेगा कि ये कौन से भाव के कारकत्व को लेके चल रहा है। सातवें घर में यदि आपके बैठे हैं तो आप अत्यंत सुंदर होंगे, आपको जीवन साथी बहुत खूबसूरत मिलेगा। ऐसे लोगों के लाइफ में एक ही मनसा होती है, उनको जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत चाहिए। जब हम अपने बचपने में थे तो एक हमारे मित्र हुआ करते थे, तो उन्होंने एक उनकी फ्रेंड सर्किल में एक लड़की आई, तो वो कहा करते थे इसका विवाह हो जाए और भगवान करे इसका पति मर जाए। तो हम लोग बड़े आश्चर्य में थे, भाई ऐसा क्यों है। तो उन्होंने फिर राज खोला कि इसका पति मर जाएगा तो फिर ये इससे कोई विवाह नहीं करेगा और मैं इससे विवाह कर लूँगा। मतलब आपको खूबसूरत स्त्री चाहिए, उसके लिए आप कितना भी नीचे जा सकते हैं। तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। सप्तम भाव में बैठा हुआ शुक्र खूबसूरत जीवन साथी देता है। आप स्वतः खूबसूरत होते हैं, जीवन साथी खूबसूरत होता है। पंचम सप्तम का संबंध बन जाए तो प्रेम विवाह ही करते हैं। तो ऐसे लोग परम स्नेही होते हैं, धनवान होते हैं, ब्यूटी लवर होते हैं, मतलब सुंदरता जहाँ दिखी वहाँ खिंच के चले जाते हैं। जीवन में सुखी होते हैं। दोस्ती फ्रेंड सर्किल का इनका दायरा बड़ा होता है। फ्रेंड सर्किल में अक्सर जस्ट अपोजिट पर्सन आते हैं। परिवार का सुख बहुत मिलता है, मिलनसार होते हैं। व्यावसायिक जीवन में निश्चित रूप से बुद्धिमान होते हैं, व्यवसाय करना इनको आता है। कब? जब यह स्वग्रही होगा, जब यह स्वग्रही होगा, नहीं तो फिर दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम भी आती है। शुक्र महाराज कुंडली के यदि 8वें भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव जो होता है ना, आराम करने का है। अष्टम भाव गुप्त है। अष्टम भाव एक गहरा खाई है जहाँ अंधेरा है, वहाँ पे शुक्र जाके आलसी हो जाएगा। यदि ऐसे लोग गुप्त विद्याओं को लेके, गुप्त कलाओं को लेके काम करें तो इनको प्रसिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। गुप्त कला, गुप्त विद्याओं को लेके काम करें। यहाँ का शुक्र आपको योगा टीचर बनाता है। यहाँ का शुक्र आपको आध्यात्मिक प्रवचन देने वाला बनाता है। यहाँ का शुक्र आपको जो हमारे शास्त्र हैं उनके सार तत्वों को बहुत सरल तरीके से बता देने की कला देता है। यहाँ का शुक्र आपको एस्ट्रोलॉजर बनाता है, पामिस्ट्री हाथ देखने वाला बनाता है। तो ऐसे लोग ससुराल से धन की प्राप्ति करते हैं। ससुराल इनका धन ही होता है। ससुराल में कभी कभी ग्रह स्थिति बने तो जाके बैठ भी जाते हैं, लेकिन ससुराल में बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, दामाद होता है ना, केतु जैसा होता है। और केतु कुत्ते को कहते हैं, तो बाद में जीवन भी कुत्ते जैसी हो जाती है। तो ये एक अलग बात है, लेकिन पैसा यहाँ पे मिलता है। समय आने पे ये लोग निर्दयी भी हो जाते हैं और क्रोध बहुत आता है। नवम भाव में यदि शुक्र हो तो, नवम भाव मतलब धर्म का भाव। अष्टम भाव में एक और चीज होती है। अष्टम भाव का जो शुक्र है, अष्टम भाव मौत का घर है। तो ऐसे लोगों के मौत शानदार होती है, मतलब जीवन जैसे भी जिए, इनके मरने पे नगाड़े जरूर बजते हैं। इनके घर वाले भी उत्सव मनाते हैं, चलो अच्छा हुआ निपट गए, या इस उम्र में जाते हैं कि उनको दुख नहीं होता। तो नव अष्टम भाव के शुक्र के साथ ये भी एक अच्छी चीज जुड़ती है। नवम भाव में शुक्र हो तो धार्मिक कार्यों में सुंदरता, मतलब आप सत्संग भी सुनने जाओगे तो वहाँ ऐसे लोगों के सत्संग सुनोगे जो सुंदर दिखता है। फर्स्ट आपका क्या है पैमाना, हमें कथावाचक सुंदर चाहिए। आप कथा भी कराओगे तो आपको पंडित जी सुंदर चाहिए, ठीक है ना।
आप किसी धर्म स्थान पे जाओगे तो वहाँ पे देवी देवता आपको सुंदर चाहिए, फर्स्ट सुंदर। आप जब भी अपने यहाँ भंडारा कराओगे या सत्संग कराओगे तो आप जो सुंदर गायक गायिका हैं उनको बुलाओगे, आवाज़ गई साइड में, देखने में सुंदर होने चाहिए। सत्संग में भी जाओगे तो राधे राधे भी करना है तो जो अच्छा दिखेगा उसके पास बैठ के राधे राधे करेंगे। मतलब हर जगह सुंदरता खोज लेना। ये लोग कई गुणों में संपन्न होते हैं, मनोरंजन हर जगह करते रहते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, लोगों की सहानुभूति बहुत इजीली जो है प्राप्त कर लेते हैं, भाग्यशाली होते हैं, स्वभाव थोड़ा चंचल होता है और अपनी प्रशंसा सुनना इनको बेहतर लगता है। ये भगवान को सुंदर बनाते हैं, भगवान धर्म में को जो सुंदर बनाने का कार्य है, डेकोरेशन का कार्य है, यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। यदि शुक्र महाराज आपके 10वें भाव में बैठे हैं, कर्मा भाव में, तो आप बैंक में काम करेंगे, आप संगीत के टीचर हो सकते हैं, कला जगत में आप काम करेंगे, आप अभिनय क्षेत्र में काम कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। बुध का बढ़िया प्रभाव हो गया, शुक्र का प्रभाव हो गया तो आप एक अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर हो सकते हैं, न्यूज रूम में मीडिया का काम करने वाले हो सकते हैं। आपके पंचमेश की युति हो गई तो बढ़िया प्रभाव लेके आप राज्यसभा लोकसभा में जा सकते हैं। शुक्र आपको राज्यसभा लोकसभा में भेजता है। बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हैं सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ का शुक्र इस तरह की चीज़ें देता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से बैंक में आपको नौकरी देगा, टीचर बनाएगा, सरकार के कनेक्ट में रखेगा। आप निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं, धार्मिक हैं और अपने प्रतिभा के बल पे आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे लोगों को माता पिता दोनों का प्रेम और स्नेह मिलता है, जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं, पिता भी बड़े पद पे होते हैं और घर गाड़ी नौकर चाकर इत्यादि सभी चीज़ें मिलती हैं तब जब ग्रह स्वग्रही हो चुका होगा। अगर वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे मेरे यहाँ तो है लेकिन मुझे मिला नहीं है, तो कुंडली उठा के देख लीजिए। कभी भी कोई ग्रह को जब बताया जाता है तो ये 100% तभी श्योरिटी है जब अपने राशि में अपने नक्षत्र में बैठा हो, श्योर मिलेगा आपको। कब मिलेगा? महादशा अंतरदशा के बाद मिलेगा। यही तो आप देवोला जी पे सीखने के लिए आए हैं, आगे यही सीखेंगे। शुक्र महाराज आपके कुंडली में एकादश भाव में बैठे हों, अच्छा 10वें भाव में बैठे होंगे ना तो पिता ही बहुत खूबसूरत होते हैं, जातक के पिता बहुत स्मार्ट होंगे। एकादश भाव में बैठेंगे तो फिर जातक के भाई बहुत सुंदर होंगे। ऐसे लोगों के साले साली बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र लाभ कराता है। किससे लाभ कराएगा? पिता से लाभ, बड़े भाई से लाभ, सरकार से लाभ। डेफिनेटली ये लोग गुणवान होते हैं, धनवान होते हैं, यशस्वी होते हैं और हालांकि ये बात अब लागू नहीं है, कई संतान वाले होते हैं। आजकल पढ़ा लिखा आदमी संतान ज़्यादा पैदा नहीं करता। इसके पीछे एक और आपको कारण बताऊं, जब आप कमज़ोर होते हैं ना, आपके पास व्यवस्था नहीं होती तो आप बहुत संतान पैदा करते हैं। जब आप मजबूत हो जाते हैं संतान कम पैदा करते हैं। धृतराष्ट्र अंधा था, उसको लगता था कि हमारे 1-2 पुत्रों से काम चले या न चले, इसलिए उसको 100 पुत्रों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन पांडवों को लगा नहीं, ज़्यादा जरूरत नहीं, हमें 4-5 बहुत हैं, 4-5 पैदा किए। शेर को आपने कभी देखा है? शेर ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करता, 2 पैदा कर लिए बहुत है। जंगल पे राज तो इन्हीं को करना है। सुअर क्या है? सुअर बहुत बच्चे पैदा करते हैं, पता है, बाघ खींच ले जाएगा, चीता खींच ले जाएगा, 1-2 बचेंगे नहीं बचेंगे। हिरण बहुत बच्चे पैदा करता है क्योंकि उसको पता है कोई ना कोई इसको खा ले जाएगा, 1-2 तो बचने चाहिए। तो ये भी यहाँ पे डिपेंड करता है। तो एकादश भाव में बैठा हुआ शुक्र शास्त्रकार कहते हैं कि बहुत बच्चे देता है, लेकिन आज के परिवेश में ये बातें ठीक नहीं है। आर्ट लवर होते हैं, मतलब कला के प्रेमी होते हैं। ये लोग कला के प्रेमी होते हैं, भगवान में 100% फेथ करने वाले होते हैं। इनके पास धन संपत्ति की कमी कभी नहीं होती। महिला पक्ष के सहयोग से विशेष इनको लाभ होता है। आय के क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त करते हैं। कब? जब स्वग्रही होंगे, अपने नक्षत्र मित्र के नक्षत्र में होंगे तब। कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र, द्वादश भाव में कोई ग्रह अच्छा फल नहीं देता सिर्फ शुक्र को छोड़ के। शुक्र अपने आप में नायाब है, हीरा है। क्या है? हीरा। हीरा क्या होता है? जब कोयले को बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है ना और हजारों वर्ष पड़ा रहता है तो हीरा बन जाता है। वही प्रभाव यहाँ पे शुक्र देता है। शुक्र को द्वादश भाव में बहुत मज़ा आता है क्योंकि यह भाव खर्च करने का है, मनोरंजन का है। तो यहाँ पे शुक्र लगन की विशेषता को बढ़ा देगा। लगन की विशेषता मतलब आपको महत्वपूर्ण बना देगा। इसलिए द्वादश भाव में बैठा हुआ शुक्र किसी भी कुंडली का हो, वो व्यक्ति को जीवन में धन मान सम्मान नहीं, धन देगा, मान सम्मान नहीं, धन तो जरूर देता है, लग्जरियस लाइफ देता है।
एडवेंचर का काम करना इनको पसंद है। जो पहाड़ की चोटियों पर जाते हैं, जो हर वर्ष कुल्लू मनाली गोवा में घूमने जाते हैं, यही लोग होते हैं। इनको जमीन में कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। क्षणिक आवेश में ज़्यादातर ये लोग अपने पारिवारिक जीवन को नष्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यदि शुभ प्रभाव हुआ तो जीवन बहुत अच्छा जाता है, किंतु मंगल का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा तब स्थितियाँ विस्फोटात्मक हो जाती हैं। जब हम ग्रहों की युतियों की बात करेंगे ना, तब इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि शुक्र सुंदर है, शुक्र कमनीय है, शुक्र गुलाब जैसा है, शुक्र इत्र जैसा है, जो अपनी महक से वातावरण को ही चेंज कर देता है। शुक्र दुनिया में जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, चाहे वो डिज़ाइनर कपड़े हों, डिज़ाइनर गहने हों, या ब्यूटी पार्लर हो, या सुंदर बनाने वाली फैक्ट्री हो, शुक्र कला जगत का कारक है। और शुक्र साथ में नशे का कारक है, शुक्र मीडिया का कारक है, शुक्र राजनीति में वो लोग हैं जो अपनी सुंदरता की वजह से जाने जाते हैं, शशि थरूर जैसे लोग। तो शुक्र आपके लक्ष्मी के कारक है, धन के कारक, इस बात को जरूर याद रखिएगा। लेकिन धन ज़्यादा होने से धन में अवगुण भी बहुत आते हैं। जब कुंडली में विचार करने के लिए आप आगे बढ़िएगा, इन पॉइंटों को याद रखिएगा। शुक्र के 3 नक्षत्र हैं। भरणी भरण पोषण कराता है। शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र साम्राज्य स्थापित करने के पहले की जो व्यवस्था है वो पूर्व फाल्गुनी के पास है, और पूर्वाषाढ़ा साम्राज्य सुरक्षित रहे उसका नैतिक दायित्व पूर्वाषाढ़ा के पास होती है। शुक्र तुला, तुला मतलब सामंजस्य बनाने का कारक है। शुक्र की जो राशि है वृषभ, वृषभ मतलब बैल की तरह काम करना पड़ेगा, तब संसार में सामंजस्य बना पाएंगे। तो शुक्र इतनी चीज़ों को लेकर चलता है। शुक्र का जो रत्न है ओपेल है, शुक्र का रत्न जो है डायमंड है। शुक्र शुक्रवार के दिन के कारकत्व को लेकर चलता है, और बहुत सी ढेर सारी चीज़ों को लेकर चलता है। यहाँ पे वीडियो हो रहा है अत्यंत लंबा, वार्ता करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आपके लिए राधे।